गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टैक्सेशन ऑफ एनआरआई। टैक्सेशन ऑफ एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन का जो टैक्सेशन है और जो रेजिडेंट का टैक्सेशन है, क्या इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? क्या एनआरआईज के लिए प्रोविजंस अलग हैं और रेजिडेंट्स के लिए प्रोविजंस अलग हैं? ये सारी चीजें हमारे जहन में, दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें लगता है कि टैक्सेशन ऑफ एनआरआई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन बिलीव मी, मैं जिस तरह से आपको इस टॉपिक को कराऊंगा आपको लगेगा इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए कि टैक्सेशन ऑफ द एनआरआई इज सेम एज टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट्स। दैट इज उसी तरह सेम होगा, उसी तरह 5 हेड में इसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी, उसी तरह सेम रेट होंगे, सेम मेथड ऑफ कंप्यूटेशन होंगे, सेम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होगी, सेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 से होगा, सेम एक्सपेंसेस अलाउड हो। ये यानी कोई भी एनआरआई रेजिडेंट की तरह टैक्सेबल होगा। ओके, तो इसलिए टैक्सेशन ऑफ एनआरआई और रेजिडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। सर, फिर ये अलग से चैप्टर क्यों बनाया और ये सेक्शन 115 क्या है, ये चीजें आपके दिमाग में कौन रही होंगी। ओके, तो आपको मैं एक डिफरेंट एंगल से इसको करा रहा हूं जिससे कि आपको ये बेसिकली इसको भूल के आप ये समझ लीजिए टैक्सेशन ऑफ द एनआरआई इज द सेम एज टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, कुछ एनआरआईज, ठीक है, एनआरआईज फॉरेन करेंसी में कुछ इंडियन असेट्स खरीदते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में यानी विदेशी करेंसी में कुछ इंडियन सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ठीक है, जिनको फॉरेक्स असेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या जो लोग फॉरेन करेंसी को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ इनकम होती है, उसमें उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए कि नहीं? बताइए, मिलना चाहिए या नहीं? अदरवाइज वो क्या करेंगे, उस फॉरेन करेंसी को फॉरेन में ही रखेंगे। भारत को फॉरेन करेंसी की जरूरत है कि नहीं? बताइए, है या नहीं? हाँ है। तो इसलिए एनआरआई को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए या नहीं? बताइए। यदि कोई एनआरआई कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो उसने इंडिया से बाहर अर्न किया है, उस फॉरेन एक्सचेंज को से कुछ स्पेसिफाइड असेट्स इंडिया में खरीदता है, तो उसको कोई ऐसा इंसेंटिव मिलना चाहिए? हाँ सर, मिलना चाहिए। तो इसलिए इस सेक्शन 115D के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। सेक्शन 115D में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि वो ऑप्शन एनआरआई के लिए फेवरेबल हो तो वो बाकी इनकम तो जिस तरह रेजिडेंट की होती है उस तरह कर सकता है, और 115D में जो फॉरेन एक्सचेंज असेट से जो इनकम है, फॉरेन एक्सचेंज से जो खरीदा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो भी इसी में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरल वाले में आएगा। लेकिन यदि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम होती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो इसके लिए हम अगर एनआरआई को कुछ ऑप्शन दे दें तो कैसा रहेगा, उससे क्या एनआरआई को ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा क्या कि इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे स्पेसिफाइड असेट्स खरीदी जाए? हाँ सर मिलेगा। तो इसलिए ये जो टैक्सेशन ऑफ एनआरआई में 115D के अंदर एनआरआई को फॉरेन एक्सचेंज असेट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करने से जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, डेट इज इंटरेस्ट एटसेट्रा एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O। जो 115O के अंदर जो डिविडेंड है उसके अलावा कोई इनकम होती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर एक कंसेशनल रेट जो कि 20% इस पर होगा और 10% लॉन्ग टर्म पर एक ऐसा प्रोविजन किया गया है। 20% मीन्स 20 प्लस एजुकेशन एंड SEC सेस, तो कुल मिला के दैट इज 20.6% और ये हो गया 10.3% प्लस सेस। ओके, हाँ जी, बात कुछ समझ में आई कि यदि कोई एनआरआई को कुछ फॉरेन एक्सचेंज, बाकी यदि उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया जो फॉरेन एक्सचेंज से नहीं किया, यहाँ की असेट से किया, वो नहीं, कुछ उसने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ सिक्योरिटीज खरीदी और उनसे उसको इंटरेस्ट इनकम आती है, डिविडेंड इनकम नहीं, वो तो डिविडेंड जो 115O है उसके हिसाब से ट्रीट होगी, बाकी वो इंटरेस्ट एक्सेट्रा इनकम आती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके लिए ये 20.6% लगेगा। बाकी अदर इनकम के लिए सेम प्रोसीजर होगा। और ये जो 20% एंड 10% वाला जो प्रोसीजर है ये ऑप्शन है। किसके लिए ऑप्शन है? एनआरआई को चाहे तो इसको फॉलो करे या नहीं। तो ये ऑप्शन है ईयर टू ईयर बेसिस, जिस साल उसको लगे ये फायदेमंद है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है और अगर चाहे नहीं है उस साल उसको जनरल तरीके से कर सकता है। तो ये ऑप्शन उसके पास जब तक वो एनआरआई है उन असेसमेंट ईयर में, और जिस ईयर में कन्वर्ट होता है एनआरआई टू रेजिडेंट उस ईयर टू एसेस उस ईयर में भी, यानी एनआरआई जब तक वो एनआरआई है उस ईयर में, और एनआरआई से एनआरआई टू आरआई रेजिडेंट इंडिविजुअल जिस ईयर में होता है उस ईयर में, यानी जिस ईयर में कन्वर्ट होता है उस ईयर में भी उसके पास ऑप्शन है कि वो ये 115D एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, बात कुछ समझ में आई, बाकी सब पर उसको सेम लगेगा। अब ये जो 115D में जब ये 20% लगेगा, ये मैं आपका अरेंज कर दूं, तो अब इन्होंने इस 115D के लिए डेफिनेशन दी हुई है 115C के अंदर। तो ये जो है तीनों चीज जो इसमें यूज हुई, वन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, ओके, और
इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके, ये सारी चीजें डिफाइन की हैं 115C के अंदर। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। हाँ, तो हम क्या समझे? हम समझे ये कि जो एनआरआई है उसके पास एक डिफरेंट ऑप्शन है, डेट इज 115D। तो 115D के अंदर ऑप्शन, ये ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि एक एनआरआई क्या है, ये 115C ने बताया है कि एक एनआरआई होना चाहिए। सबसे पहली चीज वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस नॉन रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, प्लस नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस होंगी तो वो एनआरआई होगा। यानी एनआरआई के लिए इंडिविजुअल होना जरूरी है। फॉरेन एंटिटी, कंपनी, ये सब 115D का बेनिफिट नहीं ले सकती। दूसरी चीज इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट इनकम, और तीसरी चीज फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है अदर देन डिविडेंड इनकम, क्योंकि उसको अंडर सेक्शन 115O में अलग से डील किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स अदर देन डिविडेंड इनकम। ओके, अब ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स जो मैंने बताया कि आपने फॉरेन एक्सचेंज में या तो इंडियन कंपनी के शेयर, डिवेंचर या डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन कंपनी। ओके, उसके अलावा सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यानी यदि हमारे को इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी डेफिनेशन स्पेसिफाई की नहीं गई है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम जानते हैं, वो हमारे ऑलरेडी चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन के अंदर डिफाइन किया गया। तो यदि कोई एनआरआई कौन होगा? जो इंडिविजुअल है